नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल होम्योकेयर टिप्स पे। दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट किया जा रहा था कुछ फीमेल सब्सक्राइबर्स द्वारा कि सर महिलाओं में होने वाले जो प्रॉब्लम होता है जिसे यूट्राइन फाइब्रॉइड कहा जाता है, उस टॉपिक पर आप एक वीडियो बनाइए और उसके लिए बेस्ट कोई एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हमें बताइए ताकि हम उसे अपना यूज में ले सके। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी हिंदी में जिसे गर्भाशय की रसोली या इसे गर्भाशय में होने वाली ट्यूमर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो समस्या है ये आजकल की डेट में काफी देखने को मिल रहा है। हर 100 महिलाओं में 20 से 25 महिलाओं में ये देखने को मिल रहा है और खासकर इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में होते हुए देखी जा रही है। दोस्तों, इसका अगर कारण की बात करें तो कम उम्र की जो महिलाएं होती है 13-14 वर्ष की, उनमें अगर कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाता है तो पेरेंट्स उस बच्ची को एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां उन्हें हाई डोज की हार्मोनल चेंजेस की मेडिसिन और स्टेरॉइड दी जाती है, जिसके कारण उस बच्ची की शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। लाइक शरीर में एक्सेस मोटापा आने लगता है, गालों में पिंपल्स आने लगता है, या सिर का बाल झड़ने लगता है, या फिर गालों में बॉयज की तरह बाल आने लगता है जिसे हिर्सुटिज्म कहा जाता है। लेकिन उन मेडिसिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आने लगता है। बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल चेंजेस आने के कारण उनका यूट्रस में परिवर्तन आने लगता है और उसी परिवर्तन के कारण जब वो बच्ची 40-45 वर्ष का उम्र तक पहुंचता है तब उनका यूट्रस में फाइब्रॉइड होने लगता है, यानी गर्भाशय की रसोली या फिर वहां पर ट्यूमर की शिकायत उन्हें होने लगता है। तो दोस्तों, अगर किसी महिला को अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर डेवलप हो चुका है तो उस कंडीशन में उस महिला को फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर को बिल्कुल अपना यूज में लेना चाहिए। ये मेरे पास WSI का फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर है। आप चाहे तो SBL या डॉक्टर रेकबैग या फिर कोई और लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप थोड़ा यूट्राइन फाइब्रॉइड का सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर डेवलप हो चुका है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स अपना ऊपर देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसके अलावा पेशेंट को पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेन भी महसूस होगा जिसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है। इसके अलावा पेशेंट का पेल्विक रीजन के साथ साथ कमर दर्द भी बहुत ज्यादा होते हुए देखा गया है। और अगला जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो आपका एब्डोमेन रीजन में थोड़ा सा भारीपन आपको महसूस होने लगेगा। एक बियरिंग डाउन सेंसेशन जिसे हम लोग कहते हैं वैसा फील होने लगेगा पेशेंट को, क्योंकि यूट्रस का वेट भारी हो रहा है तो जाहिर सी बात है पेशेंट को इस तरह का सेंसेशन बिल्कुल फील होगा। दोस्तों, अगला जो सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट का शरीर गर्म होने लगता है। जाहिर सी बात है अगर शरीर में हार्मोनल चेंजेस होगा तो शरीर में हीट पैदा होगा ही, और अब शरीर गर्म होगा तो पहला सिम्टम जो पेशेंट को देखने को मिलेगा शरीर में वो है अनवांटेड पसीना आना। पेशेंट सर से लेकर पांव तक एकदम पसीना पसीना हो जाता है। रात को सोते वक्त हथेली और पैर में बहुत ज्यादा जलन होता है। एकदम ऐसा फील होता है कि हथेली और पैर से आग निकल रहा हो। पूरी एंटायर बॉडी में जलन होने लगता है, बर्निंग होने लगता है और इसी कंडीशन को हीट फ्लैशेस कहते हैं। और इसी के साथ महिलाओं में सफेद पानी आने का शिकायत भी होने लगता है जिसे ल्यूकोरिया कहा जाता है इंग्लिश में। और ल्यूकोरिया के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आपको। दोस्तों, अगला सिम्टम उन महिलाओं के लिए है जो कि मेनोपॉज स्टेज में है, यानी वे महिलाएं जिनका उम्र 45-48 हो चुका है और मेनोपॉज स्टेज में है वो लोग। और अगर उन महिलाओं को अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है तो उनका कैरेक्टरिस्टिक में एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम देखी जाती है, वो है उनका कैरेक्टर, यानी उनका स्वभाव में एक बदलाव देखी जाती है। एक चिड़चिड़ा स्वभाव का बन जाता है दोस्तों वो महिलाएं। छोटी छोटी बात पर जो है उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगता है पेशेंट, जिसके कारण पेशेंट जो है डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सभी यूट्राइन फाइब्रॉइड का एक खास सिम्टम होता है। इसके अलावा इन लोगों को बहुत ज्यादा हेडेक भी होता है और हेडेक में भी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जैसे कि पेशेंट का हेड से आग निकल रहा हो। तो दोस्तों, ये है कुछ सिम्टम्स जिससे कि हम लोग एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि कहीं पेशेंट को यूट्राइन फाइब्रॉइड तो नहीं है। और एंश्योर होने के लिए आपका डॉक्टर साहब आपका अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी का रिपोर्ट भी आपको निकालने के लिए कह सकते हैं, जिससे क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है या नहीं। अगर फाइब्रॉइड है भी तो सिंगल है या फिर मल्टीपल है। इवन उन फाइब्रॉइड्स का लोकेशन को भी आसानी से देखा जा सकता है कि यूट्रस का अंदर कहां पर फाइब्रॉइड हुआ है आपको। और अगर आपका रिपोर्ट में यूट्राइन फाइब्रॉइड निकलता भी है तो भी आपको घबराने का जरूरत नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में से होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से पूरी तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। मैं मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में 6 से 8 सेंटीमीटर तक का फाइब्रॉइड को डिसॉल्व किया है दोस्तों। हालांकि ये सिर्फ फ्रैक्सिनस अमेरिकाना से ठीक नहीं हो पाया है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना पड़ा है पेशेंट को। लेकिन आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर का है तब फिर आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ फ्रिक्शनस अमेरिकाना से ही आपका फाइब्रॉइड जो है एकदम डिसॉल्व हो जाएगा। आप फ्रिक्शनस अमेरिकाना का मदर टिंचर को लेकर आइए और उसका 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार हाफ कप पानी मिलाकर ले लीजिए दोस्तों। और ऐसा कम से कम 3 से 4 महीना लीजिए, आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड एकदम डिसॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों,
ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड इट्स होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रिक्शनस अमेरिकाना मदर टिंचर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे को जानकारी चाहिए तो फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।